अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तुबा खिज़र हयात और आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। नाजरीन, आज के मुद्दे में जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो इंतहाई खुशगवार टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एक तरीके से कहा जाए कि खुशखबरी है। इस नेगेटिव टाइम में जब बॉलीवुड से हर तरफ से ही हमें सेपरेशन की खबरें सुनने को मिल रही थी, डाइवोर्स होने की खबरें सुनने को मिल रही थी, जहां पर जोड़े जो हैं वो अदालत जाके सेपरेशन के लिए रुजू कर रहे हैं और कुछ ऐसे जोड़े हैं जिन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से बाकायदा तौर पर तस्दीक की है कि वो अब सेपरेट हो चुके हैं, उनका डाइवोर्स हो चुका है। इस एरा में अब जो है एक नई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, एक नया जोड़ा बनता हुआ दिख रहा है। आपको अच्छे से याद होगा कि हम टीवी से एक ड्रामा ऑन एयर हुआ था हम तुम में जो दो कैरेक्टर थे नेहा और आदम, उन्हें जो है वो शायकीन ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। ऑन स्क्रीन जोड़ी थी ये अहद रज़ा मीर और रमशा खान की। इस जोड़ी को लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया, लोग इसे इतना ज़्यादा पसंद करने लगे कि उसके बारे में ये कहना मुश्किल है कि अब तक लोग उसे भूले नहीं हैं। और अब भी जाकर अगर आप अहद रज़ा मीर की और रमशा की कोई भी प्रोफाइल पर विजिट करें तो आपको वहाँ पर एक ना एक कमेंट ऐसा ज़रूर मिलेगा कि लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो नीदम #नीदम यानी नेहा और आदम का दम मिलाकर नीदम बनाया था। तो #नीदम को जो कि आजकल ये चल रहा है कि अब तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि किसी की शादी हो रही होती तो लोग दुल्हन और दूल्हा के नाम के हैशटैग बना लेते हैं। जैसे कि विराट और अनुष्का की शादी हुई थी तो विरिष्का जो है वो हैशटैग बना था। इसी तरीके से जब दीपिका पादुकोण और रणवीर की शादी हुई थी तो दीप वीर करके हैशटैग बना था। इसी तरीके से नेहा और आदम, इसका हैशटैग बना था नीदम। तो लोग इन दोनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और क्यों ना करें कि इस ड्रामे में अहद रज़ा मीर की और रमशा खान की जो केमिस्ट्री थी वो बहुत बाकमाल थी। लोग उसे मिस कर रहे हैं। इन दोनों का लड़ना झगड़ना, इन दोनों की तीखी तकरार, इन दोनों का हंसी मजाक, इन दोनों का एक दूसरे को निकनेम्स देना, वो सब सारिफीन अब याद कर रहे हैं। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि अहद रज़ा मीर सजल अली के एक्स हस्बैंड हैं और इन दोनों की डाइवोर्स हुई। जब इन दोनों की डाइवोर्स हुई तो सारिफीन बहुत ज़्यादा परेशान थे और अफसरदा थे इनके फैंस, क्योंकि ये एक आइडियल कपल था और ये बहुत खूबसूरत लगता था जब साथ होता था। हमने ये देखा कि सजल की और अहद की जब ये बात आई शादी की तो ये बहुत अचानक आई और अचानक इनकी शादी की पिक्चर्स आई, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से ये रूमर्स थे कि एक दूसरे को डेट करें, मगर दोनों की तरफ से ना तस्दीक की गई थी उस वक्त ना तरदीद, और डाइवोर्स की खबर भी इतनी ही अचानक आई कि पता नहीं चला। बहरहाल जब इनकी डाइवोर्स हुई तो बहुत इनके फैंस अफसरदा हुए, नाराज हुए और बहुत ज़्यादा इस परेशानी का इजहार किया कि ऐसा क्यों हुआ। और सबसे जो मज़े की बात है, इंटरेस्टिंग बात है कि अब तक इस जोड़े में से किसी ने भी इस बात की ना वजाहत पेश की कि ये क्यों हुआ और ना बताया कि इसकी वजह क्या थी। दोनों ही खामोश और दोनों ने ही बहुत मैच्योरिटी से और बहुत समझदारी से इस रिश्ते को ख़त्म किया और एक दूसरे पर कोई कीचड़ नहीं उछाला, जो कि हम देखते हैं कि उमूमन जब तलाक हो जाती है और उसके बाद एक वेव आती है कि दोनों स्पाउस जो एक्स हस्बैंड या वाइफ होते हैं वो एक दूसरे को ब्लेम गेम एक दूसरे पे स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि ये शोबिज़ है तो यहाँ पर टीआरपी चलती है, यहाँ पर ट्रेंड चलता है, तो एक दूसरे पे कीचड़ उछाल के किसी ना किसी तरीके से ट्रेंड में रहने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आमिर लियाकत के इंतकाल के बाद उनकी अहलिया दानिया शाह ने ये करने की कोशिश की कि वो किसी न किसी तरीके से लैंडलाइट का हिस्सा बने रहना चाहती थी। तो नाज़रीन, यहाँ पर ये बात आई, अब जब इनकी डाइवोर्स हुई तो ये कहा जा रहा था कि अहद रज़ा मीर का जो एक फ्लर्टेरियस बिहेवियर है, यानी कि उनका एक जो थोड़ा सा फ्री होने वाला जो बिहेवियर है, वो ये रूमर्स थे कि उसकी वजह से इनकी और सजल की तलाक हुई। और हम तुम ड्रामे में ही एक बच्ची का किरदार अदा किया था, मिली का किरदार अदा किया था, जिस बच्ची ने उसने ये एक इंटरव्यू में बताया कि अहद रज़ा मीर को जब उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अहद भाई, तो फिर उन्होंने जब मैं स्टेज पर गई, जब वो इंटरव्यू मेरा ऑन एयर हुआ, उसके बाद जब मैं अपने सेट पर मौजूद थी तो अहद ने आके उनसे कहा कि मुझे भाई मत कहना, मैं किसी का भाई नहीं हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि उनको बड़ी चिढ़ है कि कोई उन्हें भाई कहे। और रमशा खान की हम दूसरे हिसाब से बात करें तो रमशा खान जो है वो डेट करेंगे बिलाल अब्बास को, और जब ये तमाम चीज़ें चलने लगी, जब ये चीज़ें चल रही थी तो अचानक बिलाल अब्बास ने अहद रज़ा मीर और रमशा खान दोनों को ही इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया, जो सारिफीन जिस पर सारिफीन की तवज्जो फ़ौरन गई और उन्होंने फ़ौरन इसको अहद रज़ा मीर और रमशा से जोड़ना शुरू किया। बहरहाल ये बात भी अब तक साबित नहीं हुई कि ये क्यों हुआ, मगर ये लोग इसको ट्रायंगल कह रहे थे, अहद रज़ा मीर, बिलाल अब्बास और रमशा खान। ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब दोबारा ये जोड़ी खबरों की जीनत क्यों बन रही है, वो इस वजह से बन रही है कि अहद रज़ा मीर ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर पोस्ट किया और उस पिक्चर की कैप्शन में लिखा है ऑफलाइन।
यानी कि मैं ऑफलाइन हो गया हूँ, जो आप भी समझते हैं और मैं भी समझती हूँ कि आजकल की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में ऑफलाइन का मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा ऑफलाइन। जब उन्होंने ऑफलाइन कहा तो रमशा खान ने विद इन अ सेकेंड्स उसका रिप्लाई किया है, उसका कमेंट किया है कि नो, फुल स्टॉप, ऑनलाइन। यानी कि नहीं नहीं प्लीज ऑफलाइन नहीं हो, ऑनलाइन ही रहो। तो ये जो कमेंट है तो उसमें सारिफिन बहुत ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे हैं कि निहाद वापस से एक हो रहे हैं, या निहाद सुप्रीमेसी है और यू बोथ लुक क्यूट टुगेदर, आप दोनों साथ बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत प्यारे। तो क्या ये इंडिया है कि ये दोनों जो है डेट कर रहे हैं या इनकी शादी होने वाली है? सारिफिन ये परेशानी का शिकार है और बहुत सारी नेक तमन्नाएं भी इन्हें दे रहे हैं कि हम दुआ करते हैं कि ये जो जोड़ी ऑन स्क्रीन इतनी अच्छी लग रही थी, ऑन स्क्रीन की केमिस्ट्री इतनी अच्छी लग रही थी, ये जो है ऑफ स्क्रीन यानी रियल लाइफ में भी एक हो जाएं और एक साथ नजर आएं, क्योंकि इनके फैंस यही चाहते हैं। तो नाजरीन, ये था आज का मुद्दा कि जहां पर हम देख रहे हैं कि लॉलीवुड से बहुत सारी नेगेटिव खबरें हमें देखने को मिल रही हैं। सारे हमारे फेवरेट एक्टर्स जो हैं, कोई सेपरेट हो रहा है तो किसी का डाइवोर्स हो रहा है, तो कोई सेपरेशन के लिए अदालत पहुंचे है, जिसमें फिरोज खान और अलीज़े शाह का भी जो है वो केस सरे फहरिस्त है कि किस तरीके से अलीज़े की जानिब से अब फिरोज़ को जो है वो पर्सनल उन पर अटैक किए जा रहे हैं, उन्हें फजूल अलकाबात से नवाजा जा रहा है, और किस तरीके से फिरोज़ जो हैं वो उस सारे सिचुएशन में क्या किरदार अदा कर रहे हैं। वो जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अली ज़फ़र और क्या नाम है मीशा शफी, इन दोनों का केस चल रहा है। मीशा अदालत नहीं आ रही, अली ज़फ़र उन्हें अदालत बुला रहे हैं, जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सना का और फ़खर की जो अलहदगी हुई है उसके बाद वो दोनों इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरीज लगा रहे हैं। इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें जिस तरीके से नाजरीन चल रही हैं, नेगेटिविटी चल रही है, सब जोड़े टूट रहे हैं। तो अब ये आहत रज़ा मीर और रमशा खान की ये जो क्यूट सी एक कन्वर्सेशन है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो इस पर सारिफीन बड़ा खुश नजर आ रहे हैं कि भाई हम तुम के दोनों को स्टार अगर रियल लाइफ में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और शादी कर लें तो वाह भाई वाह, क्या ही बात होगी। तो हमें तो इस बात की खुशी है कि कुछ अच्छी खबर आ रही है। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये जोड़ी कैसी लगती है, आप इस जोड़ी को किस तरीके से देखते हैं, क्या आप चाहते हैं कि जोड़ी साथ आ जाए या ये जोड़ी जो है वो रियल लाइफ में भी जोड़ी ही बन जाए। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा उस पर भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद।